हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हमारा नेक्स्ट ट्रिप है लखनऊ शहर, नवाबों का शहर लखनऊ। यहाँ पे हमें एक फंक्शन अटेंड करना था, उसके लिए हम लोग निकले थे। बट फंक्शन हमारा एक दिन का था और हम लोग एंजॉय करने के लिए 2 दिन के लिए आ गए थे। और इस बार हम अकेले नहीं हैं, हमारी फैमिली साथ में है। मेरी मदर, मेरा भाई और उनकी फैमिली। ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया है और उनकी फैमिली है। और तो हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं लखनऊ दर्शन में ज़ू के लिए। और ज़ू में हम लोग मिलते हैं जिराफ भाई साहब से सबसे पहले, विथ हिज टॉल नेक, सो लॉन्ग। और ये खा रहे हैं अपना खाना। इनसे मिलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं वल्चर से मिलने के लिए। और ये बहुत देखने में डेंजर लग रहे थे। ये लोग फ्लैश खा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे और काफ़ी बड़े बड़े फ्लैश इनके आगे पड़े हुए थे खाने के लिए। तो थोड़ा सा डर्टी भी था और इंटरेस्टिंग भी था। मैंने इतने पास से वल्चर को फर्स्ट टाइम देखा है। इसके पहले भी देखा है बट इतने पास से मैंने नहीं देखा है। तो ये थोड़े स्केरी थे। और ये लोग ऐसे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे फ्लैश खाने के लिए, जैसे कि बहुत अच्छा ही खाना खा रहे हैं ये लोग। एक्चुअली उनके लिए तो वो अच्छा ही था बट हमारे लिए थोड़ा सा देखने में डर था कि कैसे ये लोग फ्लैश खा रहे हैं। देन हम लोग वल्चर देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं, रुकते हैं, वल्चर से बातें करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे भाई साहब से। ये पहले तो उनसे, उन वल्चरों से मिलने दूसरे भाई साहब आ गए, उनके दूसरे वल्चर जो कहते हैं कि मेरा भी हक है इस फ्लैश पे, तुम अकेले नहीं खा सकते। और ये लोग मिल झगड़ के अपना खाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे एनिमल्स को देखने के लिए। और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं बियर भाई साहब से, जो कि अपनी बियर बहन जी के लिए परेशान है। इधर साइड एक इन लोगों ने सेपरेट करके रखा है, एक साइड मेल को एक साइड फीमेल को, और बीच में वॉल है। तो ये जो है वो फीमेल बियर को देखने के लिए परेशान है। ये बार बार जाते हैं, राउंड लगाते हैं और उछल के देखते हैं इज़ माई वाइफ इज़ सेफ़ और नो। तो वो जंप कर रहे हैं बार बार देखने के लिए कि किसी ने मेरी वाइफ को टच तो नहीं कर दिया। एंड इधर से आता है, राउंड लगाता है, देन उधर से फिर जंप करता है, फिर उधर से आता है। तो काफ़ी फ़नी था, हम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था ये। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर तक रुके, हम लोगों ने बियर देखा, फिर इधर हम लोगों ने बियर की वाइफ को देखा। तो फ़िलहाल बियर की वाइफ इतना परेशान नहीं थी अपने बियर के लिए, और ये ज़्यादा परेशान थे, इनको टेंशन ज़्यादा हो रही थी अपनी वाइफ की, इसलिए ये जंप कर कर के बार बार देख रहे थे। फिर इस बियर भाई साहब की परेशानियाँ देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं स्नैक से। और यहाँ पे तो हमें सारे स्नैक्स ही दिख रहे थे, हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग से के साथ देख रहे थे। मगर यहाँ सांप में छिपा हुआ हमें कछुआ भी दिख गया, जो कि बैठा हुआ है ऐसे कि पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ काफ़ी डिफरेंट काइंड के स्नैक्स थे। देन हम लोग मिलते हैं टाइगर भाई साहब से, जिन्हें हम लोग ने बहुत बुलाया बट वो आए नहीं। हम लोग उनसे बहुत बोल रहे थे आके हम लोग से मिल लीजिए, बट वो इंटरेस्टेड नहीं थी। एक तो बहुत आराम से सो रहे थे और एक उधर घूम रहे थे। एंड स्नेक से मिलने के बाद टाइगर से मिले, टाइगर से मिलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट जगह पे कि अब हमारे साथ पास कौन बचे हैं। यहाँ पे कई सारे स्नैक्स तो ऐसे ऐसे थे कि लग रहा था, पता ही नहीं चला था कि कहाँ लकड़ी है और कहाँ स्नैक्स है। वो देखिए कैसे कॉर्नर में बैठे हुए हैं। देन टाइगर भाई साहब से मिलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं डियर से मिलने। एंड डियर से मिलने के बाद हम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे थे क्योंकि सेम चीज़ देख रहे थे बार बार। एंड देन हम लोग पहुँचते हैं पिकॉक के पास, वाइट पिकॉक, एंड ये है हिप्पोपोटेमस, जो कि इतना हैवी और ऐसे वाटर में ऐसे तैर रहा है। हम लोग बस इसका काफ़ी देर तक हम लोगों ने इनकी वीडियो बनाई ये देखने के लिए कि ये सामने दिख जाए हम लोगों को। और ये दो थे, एक तो आपको शायद नज़र ही नहीं आ रहा होगा, ऐसे छिपा हुआ है अंदर। देन ये है क्रोकोडाइल भैया, जो कि पता ही नहीं चल रहा था कि रियल है या फेक है। बहुत देर वेट करने के बाद, इनको ध्यान से देखने के बाद कि ये ज़िंदा हैं, कि ये मरे हैं, कि ये असली हैं, कि ये नकली हैं। बहुत देर जब हम लोगों ने इंतज़ार किया तब हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये ज़िंदा हैं। अदरवाइज़ ये जैसे पड़े हुए थे लग रहा था कि ये मिट्टी के बने हुए हैं। देन हम लोग मिलते हैं वाइट टाइगर से। यहाँ पे वाइट टाइगर हैं। हम लोगों ने वाइट टाइगर पहली बार देखा है, मैंने वाइट टाइगर इसके पहले नहीं देखा था। यहाँ पे आके मैंने वाइट टाइगर देखा है। इनके साथ भी सेम सेम ट्रेजेडी थी, इनकी वाइफ को इनसे दूर रख दिया गया था। तो ये भी अपने वाइफ की पहरेदारी कर रहे थे। इधर से उधर राउंड लगा लगा के उस साइड पे इनकी वाइफ को रखा गया है और इधर ये हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ई रिक्शा से चलते हैं ज़ू के अंदर। तो हम लोगों ने किया ई रिक्शा और हम लोग ने उस पर बैठ के पूरे ज़ू की एक ट्रिप मारी, एक सर्कल पूरा राउंड मारा। क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग वापस आके फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं थोड़े से, और हम लोग फैमिली फ़ोटोज़ लेते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग को थोड़ी भूख लग जाती है,
तो हम लोग पहुँचते हैं यहाँ के फेमस टी स्टॉल पे। मेरे भैया ने थोड़ा यहाँ पे रिसर्च कर रखा था क्या क्या फ़ेमस है तो हम लोग यहाँ पे फेमस टी स्टॉल पे पहुँचते हैं। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट ये भैया फ़ेमस थे, इनका बन मक्खन और चाय बहुत फ़ेमस है। तो हम लोग ने इनका बन मक्खन खाया, चाय पिया, समोसा खाया और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं इमाम बाड़ा के लिए। और ये है इमाम बाड़ा, हम लोग पहुँचते हैं इमाम बाड़ा। ये है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे बोलते हैं भूल भुलैया भी, और आगे एक है छोटा इमाम बाड़ा। यहाँ हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम लोग को फ़िलहाल मोबाइल यूज़ करना मना था, बट मैंने कुछ भैयाओं से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वीडियो बना लेने दीजिए, नहीं तो मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी। देन भैया ने हम लोगों को अलाउ किया, बट अंदर अलाउ नहीं था। बट हम लोगों ने बाहर फ़ोटोशूट वगैरह किया, अंदर भी यूज़ कर ही लिया था मैंने। वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी, पहले बाहर का आप देख लीजिए व्यू। एंड हम लोग यहाँ से जाते हैं अंदर इमामबाड़ा में। यहाँ पे गाइड्स मिलते हैं, तो पहले हम लोग बाहर फ़ोटोशूट वीडियोस करते हुए, टाइम पास यूटिलाइज़ करते हुए, फुल पैसे को वसूल करते हुए, यहाँ पे एंजॉय करते हुए हम लोग जाते हैं इमामबाड़ा के अंदर। देन अंदर फ़ोटोशूट्स वगैरह के बाद हम लोग ये बाहर फ़ोटोशूट करने के बाद फिर यहाँ पे भैया लोग बोलते हैं कि नहीं जाना है अंदर, मोबाइल नहीं यूज़ करना है, तो हम लोग मोबाइल अंदर रख लेते हैं पॉकेट में फ़िलहाल के लिए। देन यहाँ पे फुटवेयर रिमूव करवाते हैं हम लोग और हम लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये इनके मॉइस्चर के लिए है। तो पहले हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि फुटवेयर रिमूव करना है, तो हम लोग फुटवेयर रिमूव करके हम लोग अंदर पहुँचते हैं। देन अंदर जाने के बाद वहाँ पे हम लोग को एक गाइड भैया मिलते हैं, जो कि हम लोग को वहाँ पे पहले बेसिक नॉलेज बताते हैं कि क्यों बनाया गया, क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें बताते हैं जो गाइड भैया होते हैं। यहाँ पे पैसे लेते हैं वो लोग, गाइड भैया लोग, के बताने के लिए, दिखाने के लिए। अदरवाइज़ आप अकेले भी घूम सकते हैं, बट इस भूलभुलैया मुझे नहीं लगता कोई अकेले बाहर निकल सकता है। देन हम लोग यहाँ पे घूमते हैं। यहाँ पे एक मिरर इमेज वाला भी था किला, जहाँ से आपको लगभग काफ़ी दूर बैठा हुआ एक इंसान की परछाई यहाँ पे आपको दिखती है, जो कि ये लोग ऐसा कैमरा यूज़ करते थे कि डोर पे कौन आया है वो उनको उस परछाई से दिख जाती थी। तो मेरी मदर वहाँ पे आउटसाइड बैठी हुई थी और उनकी परछाई दिखा के उन्होंने दिखाया कि देखिए यहाँ से वो जो डोर पे बैठी हुई हैं उनकी परछाई यहाँ पे दिख रही है। और हम लोगों ने देखा कि सच में वो काफ़ी यूनिक था, कि वो एक चमकीला सा था, वहाँ पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था, बट फिर भी वहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा था, तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ अंदर जाके देखते हैं हम लोग गहरी सी खाई, कुआँ खाई, जो भी आप बोल सकते हो उसको बोल सकते हैं, इट्स ओवर टू यू। वहाँ हम लोग उस खाई को देखते हो, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बट पूरी खाली है। तो यहाँ से झुकते झुकते सर बचाते हम लोग निकलते हैं वो खाई देखने के लिए। और ये है वो खाई जो कि बहुत गहरी है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी खाली है, सूखी हुई है। कुआँ है, खाई है, आई डोंट नो, जो भी है कुआँ ही है आई थिंक। फिर हम लोग यहाँ से वापस वही इमाम भूल भुलैया में जब हम लोग घूमते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इधर से उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से बाहर निकलना है, कहाँ से बाहर निकलना है। फिर वो हम लोग को ले जाके छोड़ देते हैं छत पे कि अब आप लोग डिसाइड करिए कहाँ से बाहर निकलना है। बट हम लोग डिसाइड करने से पहले फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, जो कि हमारा मेन फोकस होता है, वीडियो फ़ोटो। हम लोग वो वीडियो फ़ोटो क्लिक कराते हैं, देन वापस हम लोग निकल जाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए कि हमें बाहर कहाँ से निकलना है। यहाँ पे इन्होंने मेरे हस्बैंड को कैप्टन बना दिया था, कि जो रास्ता ढूंढने में गाइड करेंगे कि किधर से जाना है, कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है। वो 3-4 रास्ते बता देते हैं कि आपकी मर्ज़ी, आपको ये इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है। तो वो गाइड वो जो कैप्टन होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हमारा कैप्टन हमें गलत रास्ते पे ले गया, और जहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ से कोई रास्ता नहीं था निकलने का। एंड देन हम लोग ने बोला चलो, और हम लोग वापस निकल आए दूसरे रास्ते के लिए। बट वो जो भैया हमारे गाइड भैया थे, वो जैसे मैजिशियन थे, हम लोग कहीं से भी निकल रहे थे, वो हम लोग को हर जगह खड़े मिल रहे थे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से जा रहे हैं इतनी इमीडिएटली। फिर हम लोग लगे रास्ता ढूंढने में, इधर से उधर से उधर, इधर से उधर, और फाइनली हम लोग को रास्ता नहीं मिला। और फिर हम लोग को गाइड भैया लेके आए, वापस मिले, और उन्होंने ये जो ग्रीन शर्ट पहने, ये हमारे गाइड भैया है। ये पता नहीं कहाँ से हर जगह से हमारे सामने आ जा रहे थे। देन फिर इन्होंने हमें बताया कि सब रास्ते बाहर की ओर निकलते हैं, बस आपको ढूंढने की कोशिश करनी है शिद्दत से, जो हम लोग नहीं कर पाए। और फिर इन्होंने हमको बाहर निकाला यहाँ से। फिर हम लोगों ने इनको फॉलो किया और हम लोगों ने फिर से बोला चलो, और इनको फॉलो करते हुए इन्होंने जहाँ से हमें ये लेके गए थे उस रास्ते से नहीं निकाला, इन्होंने हमें दूसरे किसी स्टेयर्स के थ्रू निकाला।
जो कि समझना बहुत मुश्किल है। मैं इसके पहले एक बार और ज़ू विज़िट कर चुकी हूँ और भूल-भुलैया भी विज़िट कर चुकी है, बट उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी तो मुझे इतना याद भी नहीं था इन सब बारे में। तो यहाँ पे मेरे लिए फिर से ये न्यू एक्सपीरियंस था, उस टाइम का भूल गया था मुझे, सब नया-नया लग रहा था। देन यहाँ पे हम लोग को भैया लेके जाते हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये तो फेल हो गए रास्ता ढूँढने में, तो हम लोगों ने इन पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने हमें गलत रास्ते से लेके गए। फिर भैया हम लोग को सही रास्ते से लेके जाते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर। और फिर हम लोग को जाना था छोटा इमाम बाड़ा, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग। छोटा इमाम बाड़ा यहाँ से थोड़ा दूर था। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग चैन की सांस लेते हैं और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं छोटा इमाम बाड़ा। और ये है छोटा इमाम बाड़ा। यहाँ पे पानी बहुत गंदा था, बट हमारा मेन फोकस था फ़ोटो वीडियोस। अदरवाइज़ मैं आपको क्या दिखाती, इसलिए फिर हमने फ़ोटो वीडियोस यहाँ पे शूट किए। पहले मोबाइल कहीं अलाउ नहीं था इनसाइड, तो अंदर के इतने वीडियोस व्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाहर से आप जितना देख सकते हैं। ये लोग थोड़ा सा ये क्या, कहीं भी मंदिर मॉस्कियों में कहीं भी मोबाइल से इनसाइड अलाउड नहीं होते हैं। तो या तो आप बहुत वीआईपी हो तो आपको मिलेगा, या फिर आपको पर्सनल वहाँ पे रहने वाले हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीआईपी तो अभी मैं बनी नहीं हूँ, जो वो मैं बनूँगी आप लोग के सपोर्ट से आगे। जब मैं भी अच्छी ब्लॉगर बन जाऊँगी आप लोग के सपोर्ट से, तब मुझे भी अलाउ कर देंगे, बोलो कि ठीक है आप शूट करिए, आपको अपने ऑडियंस को दिखाना है। सो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत जल्द मैं भी वीआईपी बन जाऊँगी। फिर छोटा इमाम बाड़ा घूमने के बाद हम लोग पहुँचते हैं पेट पूजा के लिए। और मेरा भैया, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट और जो फेमस जगह हैं वो पता करके रखा हुआ था। तो हम लोग पहुँचते हैं इर्दिस के पास, इर्दिस की बिरयानी खाने के लिए। मैं वेजिटेरियन हूँ, हम लोग नॉन वेज नहीं खाया, हम लोग ने वेज खाया। यहाँ पे भी हमारा मेन जो काम है उस पर हमने अपना फोकस मेंटेन रखा और हमने बनाई फ़ोटोज़ वीडियोज़। यहाँ पे भी लिया हमने फ़ोटोज़ वीडियो। और यहाँ से पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकले। शाम हो चुकी थी तो हम लोग पहुँचे जानेश्वर मिश्र पार्क। यहाँ पे पहले हम लोग ने एंट्री करते हमारे साथ हमको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे लाइट शो स्टार्ट हुआ था। हम लोग भाग के पहुँचते हैं इसके फ्रंट साइड पे, जहाँ पे एक्चुअल में ये दिख रहा था अच्छे से। पहले हम लोग इसको दूसरे साइड से देख रहे थे। देन हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल करके पहुँचे जहाँ पे बैठने की व्यवस्था थी। वहाँ बैठे क्योंकि हमारे साथ बच्चा है। फ़िलहाल बच्चा बैठता नहीं है, हमें ये फ़ील होता है कि हाँ बच्चा थक गया होगा, बट बच्चा थकता नहीं है। बच्चे को एनर्जी रहती है। हाँ, वो थकते कब तब हैं जब उन्हें खाना खाना होता था, वो बोलते हैं आई एम टायर्ड। देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कितने सारे लोग बैठ के ये शो देख रहे थे। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ये शो देखा। यहाँ जय हो सॉन्ग बज रहा था और सब एंजॉय कर रहे थे फुल पैट्रियोटिक मूड में। यहाँ पे हम लोगों ने वाटर शो देखा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोग को लगा, हम लोग ने एंजॉय किया, अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। ये अच्छी बात है कि हम लोग टाइमली पहुँचे थे, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है, टाइम इसका फिक्स होता है। तो हम लोग लगभग 7 बजे तक, 7:30 बजे तक पहुँचे थे और उस टाइम ये स्टार्ट हुआ था वाटर शो और वाटर लाइट शो। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पैट्रियोटिक वे में सब चल रहा था, तो और अच्छा लगा हम लोग को देख के। जय हो हम लोग भी कर रहे थे एकदम इंडियन, भारत माता की जय करते हुए। हम लोग ने बैठ के फिर यहाँ पे थोड़ी देर शो देखा। यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे तो साथ में हम लोग ने भी एंजॉय किया। ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसकी इतनी सारी एंट्रीज़ हैं। पहले तो हम लोग ने 3 गोल चक्कर लिए हैं सिर्फ एंट्री समझने के लिए कि हम लोग की एंट्री करनी कहाँ से है। तो हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारे गोल चक्कर लिए एंट्री देखते देखते, तब जाके फाइनली हम लोग को एंट्री मिली। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अपना टिकट्स लिया। फिर बच्चों ने आइसक्रीम खाने के लिए बोल दिया। आइसक्रीम खाने में हमारे टिकट्स गिर गए। फिर हम लोग वहाँ पे टिकट्स ढूंढ रहे थे थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग को टिकट्स नहीं मिला। फिर हम लोगों ने टिकट्स दोबारा लिए। फिर दोबारा टिकट्स देखे तब हम लोग एंट्री की। एंड देन आई थिंक वो सब इतना लेट इसीलिए हुआ था क्योंकि हम लोग को वाटर शो देखना था। क्योंकि हम लोग पहले आ जाते और हम लोग आगे निकल के होते तो हम वाटर शो नहीं देख पाते। और ये मेरे कैमरामैन, मेरे हस्बैंड, ये एक्चुअली में मीडिया पर्सन है। तो शूटिंग में बिज़ी रहते हैं, वीडियो वो बनाते हैं, व्लॉगिंग में करती है। देन यहाँ से हम लोग जैसे डाक फाक के अंदर आए थे वैसे डाक फाक के बाहर निकलते हैं। यहाँ पे रेलिंग लगी थी तो हम लोग खुद के अंदर आए थे बैठने के लिए। एंट्री किधर से थी हम लोग को नहीं मिली, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर एंट्री ढूंढते रहेंगे तो फिर हम लोग फंस जाएंगे और हम लोग देख भी नहीं पाएंगे बैठ के। तो ये जो रेलिंग थी इसे क्रॉस करके हम लोग अंदर आए थे।
और उसे क्रॉस करके हम बाहर निकले थे। हाँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा कैसे ही निकले, बट हो गया था, निकल आए थे। करना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है आप लोगों के लिए। देन यहाँ से वॉक करते करते हम लोग आगे पहुँचते हैं वीडियो फ़ोटो शूट करते हुए, जो कि हमारा मेन फोकस होता है कि हमें फ़ोटो वीडियोज़ बनानी है, कुछ करे ना करे फ़ोटो वीडियोज़ पहले बनानी है। देन यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि अंदर और भी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। एंड देन हम लोग यहाँ से फिर से बोलते हैं चलो, और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ काफ़ी वॉक करते 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 हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि अंदर हमें दिखता है एक बहुत बड़ा सा डायनासोर छत पे बैठा हुआ है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे उस डायनासोर को देख के। फिर हम लोग जाते हैं धीरे धीरे उसके पास, बहुत डर डर के, और मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ वो बड़ा वाला डायनासोर जो कि फ़्लाइंग करने की कोशिश कर रहा है, बट वो फ्लाई नहीं कर रहा। पहले तो हम लोग दूर से लगा कि वो बैट है, बट जब हम लोग और पास पहुँचे तो वो बड़ा होता गया। वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि हम लोग को समझ में आया कि वो एक्चुअल में डायनासोर है। फिर मैंने वो डायनासोर अपने बच्चे को दिखाया, वो भी आप धीरे धीरे उसके पास पहुँचेंगे तो आपको वो दिखेगा। और फिर मेरे बेटे ने उसको देखा, वो खुश हो गया। मुझे लगा ये खुश क्यों हो रहे हैं, इन्हें तो डरना चाहिए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उस डायनासोर से मिलने की। ये मेरी नीस है, ये मेरी मदर है, और हम लोग भी हाय हेलो करके बोल दिए चलो। एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखने के लिए कि वो डायनासोर आखिर उस छत पे बैठ के कर क्या रहा है। जब हम लोग बहुत आगे पहुंचते हैं, ये ज्ञानेश्वर मिश्र जी हैं जिन्हीं के नाम पे ये पार्क बना हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने वो भी आप लोग को दिखा दिया है। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तो सब देखना चाहिए। देन हम लोग पहुँचते हैं धीरे 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 करके उस डायनासोर के पास, डरते डरते उससे पूछने कि भाई आप इतनी रात में छत पे बैठ के कर क्या रहे हो, आपको डर नहीं लगता? और जब आप इतने विंग्स इतने उड़ाए अपने, आप ओपन कर ही रहे हो, तो आप उड़ क्यों नहीं जाते? प्रॉब्लम क्या है, आप उड़ क्यों नहीं पा रहे हो? देन हम लोग पहुँचते हैं उस डायनासोर के पास, जो कि अभी तक आपको दिखा नहीं है, वो अब दिखेगा आपको। और ये हैं डायनासोर भैया। जब हम लोग यहाँ एंट्री किए तो पता चला ये डायनासोर भैया अकेले नहीं हैं, इनकी तो पूरी फैमिली है यहाँ। एक्चुअल में ये है ज्ञानेश्वर मिस पार्क का जोरासिक पार्क। और मेरे बेटे जो कि एनिमल्स के दीवाने, उन्हें आना था अंदर, उन्हें मिलना था डायनासोर से। यहाँ पे सारे डायनासोर्स फेक हैं, बट उनको ऐसे एक्टिविटीज़ में लगा रखा है, ऐसे कर रखा है उनकी मूवमेंट्स, उनकी चीज़ें, कि थोड़ा सा वो लिटिल स्केरी हो जाता है। फिर हम लोग ने कहा जब उन्होंने डायनासोर से मिल लिया है तो हम ये भी देखें कि उनकी प्रजातियाँ बाहर कैसे आती हैं। तो हम लोग मिलने आ गए डायनासोर के एग से, और उस एग से डायनासोर तो नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा डायनासोर का एग नहीं दे, एग में डायनासोर नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के भेज देती हूँ। ये मेरे नीचे है और ये मेरा बाबू है। तो डायनासोर के बच्चों को इन लोगों ने डरा दिया, क्योंकि ये लोग उससे बड़े डरावने ये लोग हैं। और इन लोगों ने उनको बाहर निकाल के ये लोग आ गए डायनासोर के एग के अंदर। तो मैंने कहा जब मेरा बच्चा एग के अंदर है तो मुझे भी तो एग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। ये है दूसरा डायनासोर जो कि अपने बच्चे को और एग को प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, क्योंकि हमारे जैसे लोग आ जाएंगे तो उनके ये एग भी नहीं बचेंगे। तो उनको ही पता था कि मैं आने वाली हूँ शायद, इसलिए ये ऑलरेडी अपने बच्चों के पास आ गई थी। और ये एक डायनासोर है जो एक बच्चे हैं जो एग से बाहर निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी थी यहाँ पे, बहुत अच्छे से लोगों ने क्रिएटिविटी कर रखी थी। और जब मेरा बच्चा अंदर था तो मेरा अंदर होना ज़रूरी था। फ़िलहाल पहले बच्चे गए थे सारे, फिर बच्चों के साथ मैं तो सबसे बड़ी बच्ची हूँ, मैं पहले बच्ची बन जाती हूँ। देन मैंने भी अंदर एंट्री की। फ़ोटो क्लिक करवाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और फिर मैंने भी अंदर फ़ोटो वीडियोस क्लिक करवाए। एंड उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया और मेरी फ़ोटो वीडियोस उन्होंने अच्छे से क्लिक नहीं की। ये हमेशा का मेरा रोना है कि उनको मेरे वीडियोस अच्छे से क्लिक नहीं करने होते हैं, वो ऐसा हो जाता है, इंटेंसली नहीं होता है। देन मैं जब अंडे में गई तो बच्चे भी आ गए, और देन हम दोनों ने साथ में फ़ोटो क्लिक की। एंड फिर यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियो क्लिक करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्पेस के लिए, जगह के लिए। अंदर ये काफ़ी बड़ा था और टाइम हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे के लिए आपको मिलता है अंदर घूमने के लिए। तो हम लोग अंदर से फिर और अंदर जाते जाते ये डेन में से होके हम लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ रास्ते में अलग अलग विचित्र विचित्र तरह की आवाज़ें आ रही थी जो थोड़ी स्केरी होती हैं। और यहाँ पे कई सारे डायनासोर अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग शेप में, अलग अलग प्रजाति, टी रेक्स और स्टेगोसॉर, सारे डायनासोर्स हैं यहाँ पे।
तो सबको, बट रियल नहीं थे। ये मत सोचिएगा कि हम लोग रियल डायनासोर से मिल के आ गए, बट आपको फीलिंग आ सकती है वैसे कि हाँ रियल डायनासोर है जब आप सडनली उनको देखेंगे। और ऐसे होता था कि सडनली आप टर्न ले रहे हैं और आपको वो दिख जा रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए वो वाला शौक हो जाता था, ओ माई गॉड व्हाट इज़ दिस। देन यहाँ पे मेरी लड़ाई भी हो गई एक डायनासोर से, बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था और मैं नहीं डरी, और ये उसके ईगो को हर्ट कर दिया इस। एंड देन उसने इधर उधर काफ़ी ट्राई किया लोगों को डराने का, वो डर रहे थे, एंड वो मेरे पास आ रहा था और मैं नहीं डर रही थी, और ये चीज़ बेचारे को बहुत बुरी लगी। मैंने उससे बोला, ये मुझे बहाने से डराना चाह रहा था, मुझे पता था कि ये आगे जाएगा और फिर आएगा मुझे डराने, तो इसके ईगो को थोड़ा सा इसको लग रहा था कि कहीं मैं इसकी फैमिली की तो नहीं हूँ, तो ये चेक भी कर रहा था, बट उसको ये बाद में समझ में आया कि नहीं मैं इसकी फैमिली की नहीं, मैं उससे भी डेंजर हूँ। देन ये थोड़ा बैक होता है, मुझे पता था कि वापस आके फिर से डराएगा। मैंने उसको बोला कि मुझे पता है तुम मुझे फिर से डराओगे, बट इसको थोड़ा सा बुरा लग गया। आई थिंक मैंने बोला फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बट इसको नहीं पसंद आया मेरे से फ्रेंडशिप करना, और इसे दुख हुआ कि मैं नहीं डरी, एंड उसके बाद ये दुखी हो के वापस अपने घर चला जाता है। मैं बोलती हूँ वापस आ जाओ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बट ये नहीं मानता है बेचारा, थोड़ा सा दुखी हो जाता है और उसके बाद चला जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आखिर मैं हूँ ही इतनी डरावनी, उसका डरना तो बनता है। देन यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और हम लोग मिलते हैं दूसरे डायनासोर से, और इस सैड डायनासोर को बोलते हैं बाय बाय, सॉरी आपसे मैं डरी नहीं, एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम, थोड़ा और अच्छे वाले डायनासोर बन के आइएगा तो शायद हम डर जाएंगे। एक्चुअली मुझे पता था कि इसके अंदर डायनासोर नहीं कोई भैया हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये रियल डायनासोर नहीं था। देन यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग था ये, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग को और डायनासोर्स मिलते हैं। फिर हम लोग उनसे मिलते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं, उनके दाँत छूते हैं, उनके मुंह छूते हैं, और यही सब करके हम लोग पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। और ये है एक जो कि फुल्ली स्क्रूज से बने हुए हैं, आयरन से हैं, बहुत शार्प से हैं, इनको पूरा साइड से वायरिंग में इनको बंद करके रखा गया था, बट मुझे इनके टीथ बहुत पसंद आए तो मैंने कहा टच कर लेती हूँ, और वो चुभ गया मुझे। देन मैंने उनको दोबारा ट्राई किया, देन वो मुझे दोबारा लग गया। देन मैंने इनको बोला कि लीजिए मुझे खा लीजिए, बट इन्होंने बोला नो, मैं इतने ख़तरनाक चीज़ नहीं खाता कि मुझे उल्टी हो जाए तो इन्होंने मुझे बख्श दिया। एंड देन यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चीज़ आगे देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरीके से मूवमेंट में डायनासोर्स को बना के रखा गया था, काफ़ी नया लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ये देखिए कैसे चिपके हुए हैं डोर के ऊपर एंट्री पे स्केलेटन डायनासोर का, तो अच्छा लग रहा था ये देखने में। और ये जोरासिक पार्क काफ़ी पसंद आया हम लोगों को, और हमारा काफ़ी टाइम भी स्पेंड हो गया यहाँ पे। एक्चुअली ये पार्क बहुत बड़ा है, हमें लग रहा था हमें कम टाइम मिला यहाँ पे घूमने के लिए, हम लोग पूरा घूम ही नहीं पाए, पूरा क्या हम आधा भी नहीं घूम पाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, देर भी हो गई थी, हम लोग थक भी बहुत गए थे। बट फिर भी हम लोग जितना टाइम स्पेंड कर सकते थे हम लोगों ने किया। पहले हम लोगों ने वहाँ पे लाइट एंड वाटर शो एंजॉय किया, देन हम लोग जोरासिक पार्क के अंदर गए, यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया अंदर। और ये देखिए ये है ग्रूट, जिसको आप सब जानते होंगे, ये है ट्री ह्यूमन, और हम लोग इनसे मिले, हाय हेलो किए, बट इनके हाथ वाथ थोड़ा समझ नहीं आ रहा था हम लोग को कि क्या ही हो गया इनके साथ। देन हम लोग और अंदर जाते हैं, हर जगह जोरासिक पार्क पढ़ते हुए। उसके बाद हम लोग ये देखिए जो ऊपर बैठा हुआ है डायनासोर बेबी, एंड देन हम लोग एंट्री करते हैं और हम लोग को मिलते हैं ये एलिफेंट डिफरेंट काइंड के, जिनके 2 ट्रंक है और ये 2 दांत हैं और 1 ट्रंक, बट इनकी स्ट्रक्चर बड़ी अजीब सी थी, ये पूरे वायर से बने हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि इनको किसी ने नहला तो दिया बट पूछा नहीं, तो इसलिए इनके बाल ऐसे सिकुड़े सिकुड़े से हो गए। देन यहाँ से निकलने के बाद हम लोग को मिलते हैं दूसरे भैया, आगे जाके बहुत सारे लोग, और हम लोग चलते चलते हो जाते हैं टायर्ड, बट हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं कि हम लोग जुरासिक पार्क तो कंप्लीट करके रहेंगे। देन वॉक करते हैं और मिलते हैं दूसरे डायनासोर भैया से। तो मैंने आगे से सबको बता दिया कि यहाँ पे कुछ है, आइए दिखाते हैं, और यहाँ पे हम लोग मिलते हैं दूसरे डायनासोर भैया से, जो कहते हैं कि तुम लोग तो मेरे से भी ज़्यादा डेंजरस हो, आए कहाँ से हो तुम लोग। देन इनसे हाय वाय करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर हमें मिलते हैं दूसरे, ये तो मूव नहीं कर रहे हैं, ये सारे तो आयरन के हैं, एकदम स्टेबल हैं, बट अंदर कई सारे ऐसे थे जो अलग डिफरेंट तरीके से मूव भी कर रहे थे, तो वो और इंटरेस्टिंग लग रहे थे देखने में और अच्छे लग रहे थे देखने में।
तो फिर हम अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस घने हरे जंगल से निकलते हुए, इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं दूसरे डायनासोर के पास, एक फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए जहाँ पे वाटर्स फ्लो हो रहे थे। बहुत स्केरी था। देन हम लोग ने इसको क्रॉस किया, यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ की, जो कि हमारा फ़ोटो है, आपको पता है, उसके बिना तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो वीडियोज़ क्लिक किया। देन ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। इसको एंजॉय करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और रह गई थी जो मुझे करनी थी। उसके लिए मैं अपने हस्बैंड को पहले से बोल रखी थी कि ये तो मुझे करनी है, और वो थी बाइसिकलिंग। यहाँ पे हम लोगों ने बाहर देखा था बाइसिकलिंग हो रही थी और मुझे बाइसिकलिंग करनी थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला बाइसिकलिंग हम लोग करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे थे वो बंद हो गया था। बट हम लोग ज़िद्दी लोग, हम लोग कहाँ ही मानने वाले थे। वो भैया बोल रहे थे नहीं लेट हो गया, लौटे दो, प्लीज़ भैया, प्लीज़ भैया, प्लीज़ भैया। एंड उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग ने ली एक डबल सीटिंग वाली बाइसिकल। पहले मैंने सिंगल भी चलाई, मेरे बाबू ने भी चलाई, और फिर हम लोगों ने डबल सीटिंग वाली ली और हम दोनों साथ में बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम लोगों ने की बाइसिकलिंग। पहले यहाँ पे देख लीजिए हम लोग को मिल गया था झूला, और मेरे बेटे को एक बहाना मिल गया था झूला झूलने का। वो चढ़े हैं, हम लोग थोड़ा रेस्ट लिए हैं, उन्होंने झूला झूला है और ये डायनासोर एक्टिविटी की उन्होंने। इस पे बैठा के, ये कुछ होता नहीं है, सिर्फ मूव होता है, वो करेगा एंड कहीं से मतलब स्टेबल रह के ही मूव करेगा, कहीं जाएगा नहीं है। बट बच्चे हैं, उनको करना था तो ओके, उन्होंने इन्जॉय किया इस चीज़ को। देन ये बस इतना ही मूवमेंट होता है इसमें। और ये लास्ट पॉइंट था जुरासिक पार्क का, यहाँ से एग्ज़िट थी। देन एग्ज़िट के बाद हम लोग यहाँ से अपोजिट साइड टर्न होके जाते हैं बाइसिकलिंग के लिए, और भैया से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग बाइसिकलिंग करते हैं। उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे पास टाइम नहीं बचा था, इसलिए हम लोग ने वो एक्चुअली भैया ने बंद ही कर दिया था, बट फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर से उनसे 1-2 बाइसिकल ले लिया था, और उन्होंने फिर मान लिया था उन्होंने। देन उसके बाद हम लोग, वो हमारा लास्ट डे था, और फिर यहाँ से ये हमारे बच्चे ने इसको ये एडवेंचर कंप्लीट किया। एंड मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं एक जगह रुक के नहीं बनाओ, राउंड राउंड करके बनाओ, तुम एक व्लॉगर हो, तुम एक जगह खड़ी हुआ कैसे वीडियो बना सकती हो। देन वो मुझे गाइड करते हैं, और देन हम लोग यहाँ से वीडियो ये कंप्लीट करने के बाद, बहुत लंबा नहीं था ये, मुझे लगता है 2 या 3 मिनट के लिए भैया ने किया था, बट उन्होंने पैसे बहुत लिए थे, बट इट्स ओके। एंड फिर हो जाता है ये कंप्लीट, डायनासोर हो गया मूव करना बंद। आपने खुद देखा कितनी देर हुआ, बहुत कम टाइम के लिए उन्होंने किया। एंड देन फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और मैं आपको लास्ट दिखाती हूँ अपनी साइकिलिंग। उस साइकिलिंग के बाद हम लोग वापस जाते हैं होटल, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में निकलते हैं ट्रिप, अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। कल हमें फंक्शन भी अटेंड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊँगी। और ये रहे हम ड्राइविंग करते हुए, डुअल बाइसिकलिंग टुगेदर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियोस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड, टेक केयर, सी यू टुमारो।